हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल मैथ्स बाय दास सर पर मैं दास सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी का वेलकम है। जल्दी जल्दी आप लोग सभी को जुड़ जाइए। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोगों का ये 5th क्लास होगा। लास्ट 4 क्लास में हम लोग जो बेसिक कैलकुलेशन होता है उससे रिलेटेड डिजिटल सम पढ़े थे, है ना। और डिजिटल सम में हम लोग लास्ट क्लास देखे थे जो CGL का जो भी क्वेश्चन 2019 से 2014 तक का क्वेश्चन देखे थे। बहुत सारा सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन था जिसको हमने छोड़ दिया था। टोटल 12 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास, और वो सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप लोग देखे भी होंगे और जब उसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व किए होंगे तो आपको जो परेशानी आया होगा उसको भी आप समझ रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, डिजिटल मेथड जो है वो आपको CGL में मेंस में आपको इसलिए हम वो पर्टिकुलर सेट करवाए, सीरीज करवाए, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ईच एंड एवरी ईयर एक क्वेश्चन ऐसा दिया है जिसको एग्जाम में बनाना काफ़ी टाइम टेकिंग होता है ना। और यूजिंग डिजिटल सम आप विद इन 5 to 10 सेकेंड्स, इनफैक्ट विद इन 30 सेकेंड्स आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो मेरा मोटो भी यही रहता है कि आप एटलीस्ट 30 सेकेंड्स में क्वेश्चन को बना सकें, क्योंकि स्टूडेंट्स PT का तो छोड़ दीजिए, PT का तो CGL में और जो भी एग्जाम रहता है सब में इजी ही क्वेश्चन रहता है, लेकिन मेंस का जो क्वेश्चन रहता है ना उसमें भी 50 क्वेश्चन ऐसा रहता है जो विद इन 30 सेकेंड्स आराम से बनेगा आपसे, है ना। वो आराम से बनेगा तो वो सब क्वेश्चन जो है ना सबसे पहले अटेम्प्ट किया जाता है ताकि मैक्सिमम स्कोर हो। तो मैक्सिमम स्कोर करने के लिए आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट है, यानी फर्स्ट आवर में जो अटेम्प्ट लेते हैं तो वही फर्स्ट आवर का अटेम्प्ट में ही 60 to 70 के बीच में अटेम्प्ट करना होता है ताकि आप 100% बना सके, है ना। क्योंकि लास्ट 10 क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में रहता है जिसको बनाने के लिए आपको टाइम चाहिए, है ना। क्योंकि हमेशा आप देखिएगा CGL में अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन एकदम डिफरेंट टाइप का पूछता है, एकदम रटा रटाया, थोड़ा सा अलग पैटर्न रहता है, रटाया रटाया पैटर्न पे नहीं रहता। बाकी बात सब क्वेश्चन रटाया रटाया पैटर्न पे रहता है जो आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, है ना। तो चलिए, आज हम लोग डिजिटल सम तो हम लोग पढ़ लिए और डिजिटल सम का आगे भी यूज बताते रहेंगे, है ना। कुछ बैंकिंग का क्वेश्चंस, ये सेट ऑफ क्वेश्चंस और भी होगा तो बीच में करवाएंगे। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका हम लोगों को आगे भी बहुत ज़रूरत पड़ने वाला है स्टूडेंट्स। वो टॉपिक है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का पर्टिकुलर चैप्टर में तो डायरेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन बहुत जगह जो है ना इसका यूज आपको डायरेक्ट दिखेगा, है ना। और इसके यूज से, हेल्प से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत ही इजी वे में सॉल्व करेंगे। तो आज का टॉपिक हम लोगों का है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। आप लोगों को पहले ही बताए थे कि आप लोगों का क्लास जो हो रहा है था बेसिक लेवल से हो रहा है ना। इसमें वो सभी स्टूडेंट्स जो कि नए हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये क्लास है, क्योंकि इसमें 0 लेवल से लेकर के हाई लेवल तक का सब कुछ बताएंगे स्टूडेंट्स। हमारे ही जो स्टूडेंट्स जो मैथ्स ऑलरेडी हमसे पढ़ चुके हैं, उनका मैथ्स कंप्लीट हो चुका है, तो उन लोगों के लिए एक पर्टिकुलर सीरीज जो है वो स्टार्ट होगा कुछ ही दिन में, है ना। और वो सीरीज जो होगा वो स्पेशली मेंस वाले बच्चे लोगों के लिए बेस्ट होगा, यानी कि उसमें हम लोग सिर्फ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे जो उन लोगों के लिए होगा। इसे सभी कोई देख सकते हैं, लेकिन स्पेशली वो बच्चे जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिनको बेसिक मैथ्स नहीं चाहिए, उन लोगों के लिए रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। आप लोग थोड़ा सा वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, है ना। इससे यही होगा कि जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास करना चाहेंगे वो ज्वाइन कर लेंगे, है ना। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये मैसेज भी मिलेगा कि ये क्लास जो है सो फ्री ऑफ कॉस्ट लिया जा रहा है उनके लिए, ताकि सभी को मैक्सिमम बेनिफिट मिले इस बैच का। तो स्टूडेंट्स, फटाफट लाइक कर दीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट
स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। तो वर्गमूल पढ़ने से पहले हम लोग एक पढ़ेंगे, इसका दो टाइप में कैटेगराइज किए हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 पढ़ेंगे जिसके एंड में 5 आता है, जिसके एंड में 5 आता है, आप लोग सबको पता भी होगा। जैसे हम लोग जो है 25 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, 25 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 5 का स्क्वायर लिखते हैं और 2 × 3 कर देते हैं, है ना, आप लोग को पता होगा। 625 हो गया। 55 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 5 का स्क्वायर लिख देते हैं और 5 × 6 कर देते हैं। तो 5 का स्क्वायर 25, अब 5 × 6 30, 3025 हो गया। क्लियर। तो अब जो हम लोग स्क्वायर रूट निकालने जा रहे हैं 5 से रिलेटेड, जिसके एंडिंग में 25 आता है, 5 से रिलेटेड टर्म का जो स्क्वायर रूट निकालेंगे उसमें भी सेम प्रोसेस होगा, जस्ट इसका रिवर्स। जैसे कि आप देखिए कि 3025 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। इस 25 को देखना है स्टूडेंट्स, 25 किसका स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर है ना, 5 का स्क्वायर है तो 5 लिख देंगे। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, तो 5 लिख देंगे। और इस 30 का 2 कंजिक्यूटिव फैक्टर निकालेंगे, 2 कंजिक्यूटिव फैक्टर, यानी कि कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा, 5 × 6, 2 लगातार गुणनखंड, 5 × 6। और इसमें जो छोटा वाला होगा ना उसको हम लोग लिखते हैं, जो छोटा वाला रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। जैसे देखिए रूट अंडर 1225, ठीक है, रूट अंडर 1225। तो 1225 में ये 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, तो 5 लिख दिया। और इस 12 का ना 2 कंजिक्यूटिव फैक्टर निकालेंगे, 3 × 4, और इसमें जो छोटा वाला रहेगा उसको लिखेंगे, 3 × 4 में जो छोटा वाला रहेगा उसको हम लोग लिखेंगे। और ये एक और एग्जाम्पल समझते हैं, रूट अंडर 7225, 7225 स्टूडेंट 7225 है। तो इसमें 7225 में क्या होगा, इस 25 का 5 लिखेंगे और 72 का 2 कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा, 8 × 9, 8 × 9। तो 8 × 9 का स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए छोटा वाला लिखेंगे 8, यानी 85 का स्क्वायर हो जाएगा 7225। 7225 क्या होगा, 89 का स्क्वायर होगा। स्टूडेंट्स एक दो एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप फटाफट आंसर कमेंट में लिख करके हमें भेजें, ताकि हमें पता चल जाए कि सभी स्टूडेंट्स को इजी वे में समझ में आ रहा है। बहुत ही इजी है, आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। आप एज क्विक एज पॉसिबल आंसर कीजिए कमेंट में। रूट अंडर 4225, 4225 का आंसर क्या होगा ये बताइए। 2025 का आंसर क्या होगा इसे बताइए। 4225 2025 फटाफट कमेंट में आंसर कीजिए स्टूडेंट्स। चलिए बहुत अच्छा है ना, वेरी गुड। देखिए जो स्टूडेंट्स अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं वो एक बार फिर से समझ लीजिए। 25 को क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर होता है तो 5 लिख देंगे और इसका 2 कंजिक्यूटिव फैक्टर निकालेंगे, 6 × 7, 6 × 7। इसका जो छोटा वाला नंबर रहेगा वो लिखेंगे 65, यानी 65 का स्क्वायर क्या होगा 4225। और स्क्वायर भी इसी तरह से निकालते हैं, 5 का स्क्वायर 25 लिख देते हैं, 6 को 7 से गुना कर देते हैं, ठीक है। उसी तरह से 25 जो है 25 का 5 लिख देंगे और इसका 2 कंजिक्यूटिव फैक्टर निकालेंगे, 4 × 5। 4 × 5 में छोटा वाला रहेगा उसको लिखेंगे, यानी 45 का ये स्क्वायर होगा, 45 का ये स्क्वायर होगा। तो स्टूडेंट्स एंडिंग विथ 25 वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं इसका टाइप 2। टाइप 2 कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा, जैसे ही कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा वैसे ही क्वेश्चंस आपसे बनने लगेगा। तो नेक्स्ट 5 मिनट जो है बहुत ही अच्छे से समझिएगा। इसको मिटा देते हैं।
स्टूडेंट्स मैथ्स जो है मैजिकल होता है और इसे कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट यानी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। आप जो सोचिए कि शॉर्टकट जो है नेट पे यूट्यूब पे बहुत सारा शॉर्टकट पड़ा हुआ है ना, डेमो क्लास में, दिस क्लास में, डैट क्लास में, तो उस तरह से आप कहीं कभी कुछ देख लिए, कभी कुछ देख लिए, उसको नोट कर लिए, उस तरह से कॉन्सेप्ट नहीं बनता है। कॉन्सेप्ट आपको बेसिक टू हाई लेवल ही बनेगा, सब कुछ समझना पड़ेगा, तभी आप एक्चुअल में ट्रिक भी लगा पाइएगा। नहीं तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं रहेगा ना, तो आपको ट्रिक लगा ही नहीं पाइएगा, रटना पड़ेगा, और जो रटिएगा वो आएगा नहीं, तो सब बेकार है। आइए नेक्स्ट देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 समझने से पहले स्टूडेंट्स सबसे पहले देख लीजिए कि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। ये आपको पता होगा, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दें कि जब कभी भी आप 1 to 9 हम लोग लिए हैं ना, आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको 52 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स आप चाह रहे हैं एकदम क्विक बनाए, क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड बनाए, तो विद इन सेकेंड्स बनाए तो वो एबिलिटी टू डेवलप होना चाहिए। तो आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स को 20 तक का स्क्वायर अभी याद है? 20 तक का स्क्वायर अभी याद है? आप कमेंट में हमें बताइए फर्स्ट। स्टूडेंट्स 20 तक का स्क्वायर बताना है। चलिए बहुत अच्छा, 20 तक का स्क्वायर तो आप लोगों को याद है, लेकिन आपको याद करना है 52 तक का स्क्वायर। स्टूडेंट्स एक बार कम से कम ज़रूर लिख लीजिएगा कॉपी पर, क्योंकि जब आप लिख करके याद करने की कोशिश कीजिएगा ना, तो वो चीज़ जो वहाँ पे क्लिक करता है ना, जब वहाँ पे क्लिक करेगा ना वो टर्म, तो ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगा कि 2601 किसका जो है स्क्वायर होता है या किसका क्यूब होता है ना, वो देख के समझ में आ जाता है स्टूडेंट्स। इसलिए एक बार कॉपी पे जरूर लिख लीजिएगा। जितना काम दे रहे हैं ना वो काम करते जाइए बिना कुछ सोचे समझे, अपने आप जो है सो एक लेवल पे आपका मैथ्स पहुंच जाएगा। स्टूडेंट्स ये क्यों लिखे हैं समझिए। आपसे अगर पूछेंगे कि किसके स्क्वायर में 1 आता है, तो आप बोलिएगा 1 के स्क्वायर में आता है और 9 के स्क्वायर में 1 आता है, यूनिट डिजिट। आपसे पूछेंगे किसके स्क्वायर में 6 आता है, तो आप बोलिएगा 4 के स्क्वायर में 6 आता है और 6 के स्क्वायर में 6 आता है, ठीक है। आपसे अगर पूछेंगे किसके स्क्वायर में 5 आता है, तो आप बोलिएगा सिर्फ 5 के स्क्वायर में ही 5 आएगा, ठीक है। आपसे अगर पूछेंगे किसके स्क्वायर में 4 आता है, तो आप बोलिएगा कि 2 और 8 के स्क्वायर में 4 आता है। और अगर आपसे पूछेंगे कि किसके स्क्वायर में 9 आता है, तो आप बोलिएगा 3 और 7 के स्क्वायर में 9 आता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, एकदम धीरे से, बेसिक से एकदम आसान भाषा में समझा रहे हैं, समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 1024 किसका स्क्वायर है, तो 1024 किसका स्क्वायर है ये निकालना है। सबसे पहले आप इस 4 को देखिए, 4 किसके स्क्वायर में आता है, तो 4 जो है सो आइदर किसके स्क्वायर में आएगा, 4 देखिए 2 के स्क्वायर में आएगा या तो 8 के स्क्वायर में आएगा, तो 2 के स्क्वायर में आएगा या तो 8 के स्क्वायर में आएगा। इसको आप लिख लीजिए, है ना, सब दिमाग में ही होगा, लेकिन अभी आप पहले सब कुछ अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि एक बार माइंड में सेट हो जाएगा ना, तभी दिमाग आसानी से कर पाएगा। तो पहले हम लोग क्या देखें, ये 4 किसके स्क्वायर में आता है, 2 के स्क्वायर में आता है या तो 8 के स्क्वायर में आता है, तो 2 और 8 लिख दिए। अब इस 1 डिजिट को छोड़ दीजिए, एक डिजिट को हमेशा जब भी स्क्वायर निकालेंगे ना, एक डिजिट को छोड़ देंगे और इस 10 के बारे में फोकस करेंगे। ये 10 किसके स्क्वायर के नज़दीक है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, ज़्यादा में नहीं देखना है, कम में किसके स्क्वायर के नज़दीक है। तो अब देखिएगा कि 10 जो है ना, ये 10 जो है 3 के स्क्वायर के नज़दीक है,
3 के स्क्वायर के नज़दीक है, तो ये 3 लिख लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस 3 को नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आता है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 12। और ये 12 देखेंगे कि ये 12 10 से लेस है कि मोर है। किससे देखेंगे, 10 से। 12 जो आया है ये 10 से लेस है कि मोर है, तो ये 10 से क्या है, मोर है। तो स्टूडेंट्स अगर मोर है ना, ये 3 के नज़दीक का है तो 3 यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले क्या देखते हैं, ये 10 किसके नज़दीक का, किसके स्क्वायर के नज़दीक का है, तो 3 के स्क्वायर का नज़दीक है, तो 3 यहाँ पर भी लिख दिए। ठीक है, अब इस 3 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 12। और देखेंगे ये जो 12 आया है ये 10 से, इस नंबर से ज़्यादा है या कम है, तो ज़्यादा है। तो अगर मोर है ना तो आपका आंसर होगा लेस वाला, यानी 32 का स्क्वायर रूट 1024 का स्क्वायर रूट आएगा 32 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1024। स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन में 9604 एकदम ध्यान से समझिए। आपको क्या देखना है, ये 4 किसके स्क्वायर के नज़दीक है, ये 4 किसके स्क्वायर में आता है। ठीक है, तो 4 जो है देखिए 2 के स्क्वायर में 4 आता है और 8 के स्क्वायर में 4 आता है। इज इट क्लियर, सभी को क्लियर है ना। 4 किसके स्क्वायर में आता है, तो हम लोग देख रहे हैं 4 2 के स्क्वायर में आएगा और 8 के स्क्वायर में आएगा। एक डिजिट को छोड़ दीजिए। जब भी परफेक्ट स्क्वायर का क्यूब रूट निकालेंगे ना, स्क्वायर रूट निकालेंगे ना, तो क्या करेंगे, एक डिजिट को छोड़ देंगे, बचा कितना 96। अब देखेंगे कि 96 किसके स्क्वायर के नज़दीक है, कम में देखना, ज़्यादा में नहीं, क्योंकि 96 तो एक्चुअल में जो है 10 के स्क्वायर के नज़दीक है, लेकिन 10 का स्क्वायर 100 के नज़दीक है, लेकिन 10 का स्क्वायर 96 से ज़्यादा है। तो ज़्यादा में नहीं देखना है आपको, कम में देखना है कि किसके स्क्वायर के नज़दीक है। तो स्टूडेंट्स ये कम में देखिए 96 जो है 9 के स्क्वायर के नज़दीक है ना, 9 का स्क्वायर, तो 9 लिख देंगे ऐसे। अब या तो ये 92 का स्क्वायर के इक्विवेलेंट है या 98 के स्क्वायर के इक्विवेलेंट है। क्लियर, 92 के स्क्वायर के इक्विवेलेंट है या 98 के स्क्वायर के इक्विवेलेंट है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लाइन 9 × 8 कर देंगे, 9 × 8 आएगा 72। 96 से क्या है, लेस है, तो आपका आंसर होगा मोर वाला, आपका आंसर होगा मोर वाला। क्लियर ना स्टूडेंट्स, एकदम क्लियर हो गया फंडा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, फटाफट आंसर कीजिएगा। √7744, यू हैव 30 seconds टू आंसर इन कमेंट बॉक्स। चलिए फटाफट आंसर कीजिए। चलिए बहुत अच्छा, आप लोगों का टाइम अप हो गया। 7744 का स्टूडेंट निकालना है। तो अगेन देखेंगे क्या चीज़, ये 4 जो है किसके स्क्वायर में आता है, तो 4 या तो 2 के स्क्वायर में आएगा या तो 8 के स्क्वायर में आएगा। इस 4 को गायब कर देंगे। और 77 किसके स्क्वायर के नज़दीक है, तो 77 स्टूडेंट किसके स्क्वायर के नज़दीक है, 8 के स्क्वायर के नज़दीक है ना। और 8 इंटू क्या करते हैं, 9 करते हैं, तो 8 × 9 आएगा 72। 72 क्या है, इससे लेस है, तो आपका आंसर हो जाएगा मोर वाला, मोर, यानी 88 इज योर राइट आंसर। 88 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 5929 का कैसे निकालेंगे। 5929 तो हम लोग देखेंगे कि 9 3 का स्क्वायर में आता है और किसके स्क्वायर में आता है, 7 के स्क्वायर में आता है, 3 और 7, ठीक है ना। 59 किसके स्क्वायर के नज़दीक है, तो 7 के स्क्वायर के नज़दीक है ना। और 7 8 कितना होता है, 56, 7 8 कितना होता है, 56। तो स्टूडेंट्स 56 इससे क्या है, 59 से लेस है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मोर वाला आंसर हो जाएगा, यानी 77 इज राइट आंसर। स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं 1764, ये 4 किसके स्क्वायर में आएगा, 2 के स्क्वायर में आएगा, 8 के स्क्वायर में आएगा, है ना। और ये 17 किसके स्क्वायर के नज़दीक है, 4 के स्क्वायर के नज़दीक है, तो 4 लिख दिए। और 4 पंचे 20 करेंगे, नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 क्या है, इससे मोर है, तो आपका आंसर लेस वाला हो जाएगा।
आपका आंसर क्या होगा, लेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, 1849। तो 9 किसके स्क्वायर में आएगा, या तो 3 के स्क्वायर में या तो 7 के स्क्वायर में आएगा, या तो 3 या तो 7, है ना, या तो 3 या तो 7। अब देखिए 18 किसके स्क्वायर के नज़दीक है, 4 के स्क्वायर के नज़दीक है, ठीक है। अब 4 को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो आपका आंसर क्या होगा, लेस वाला होगा, यानी 43 जो है राइट आंसर होगा। 43 क्या होगा, राइट आंसर होगा। बहुत ही इजीली स्टूडेंट्स आपको सभी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, कहीं पर आई थिंक सो कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा, और इसी सब कॉन्सेप्ट का आगे भी यूज होगा, सिंप्लीफिकेशन में यूज होगा, है ना, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं कि लगातार पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, 4489। 4489 में क्या होगा, ये तो 3 का होगा और 7 का होगा, ठीक है ना, 3 और 7, और ये किसके स्क्वायर के नज़दीक है, 6 के स्क्वायर के नज़दीक है। 6 7 42 करेंगे, तो 42 क्या है, 44 से लेस है, तो 67 आंसर होगा। देख रहे हैं ना कैसे 5 सेकंड्स में आंसर आ रहा है, क्लियर है ना। यही अप्रोच आपको भी प्रैक्टिस करना है और बहुत ही क्विकली आंसर करना है। फ्रेंड्स आपको पहले ही बोले थे कि हर एक क्लास में आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होने वाला है, इसलिए लगातार क्लास कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जुड़ सकें, और इस बैच का जो मकसद है फ्री ऑफ कॉस्ट लेने का, ताकि सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिले, वो भी पूरा हो। स्टूडेंट्स आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट अंडर 5776। 5776, तो 6 किसके स्क्वायर में आएगा स्टूडेंट्स, 6 आएगा या तो 4 के स्क्वायर में आएगा, या तो किसके स्क्वायर में आएगा, देख लीजिए 6 के स्क्वायर में आएगा, है ना। 6 किसके स्क्वायर में आएगा, या तो 4 के स्क्वायर करने पे आएगा, या तो 6 के स्क्वायर करने पे आएगा, ठीक है ना। अब देखना है 57 किसके स्क्वायर के नज़दीक है, तो 7 के स्क्वायर के नज़दीक है ना, 7 7 49, क्योंकि 8 के स्क्वायर तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो 7 के स्क्वायर के नज़दीक है। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, 7 × 8 करेंगे, 7 8 56, तो 7 8 56 क्या है, इससे लेस है, 56 क्या है, इससे लेस है, तो आपका आंसर हो जाएगा मोर वाला, यानी कि 76 इज योर राइट आंसर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 6889। 6889 है, तो 6889 में क्या करेंगे, देखेंगे हम लोग, ये 3 जो है, 9 जो है, ये किसका स्क्वायर में आता है, या तो आइदर 3 होगा या तो आइदर 7 होगा। 3 का स्क्वायर में 9 आएगा या तो 7 का स्क्वायर में आएगा। और 68 किसके स्क्वायर के नज़दीक है, तो ये तो 8 के स्क्वायर के नज़दीक है, 8 8 64, क्योंकि 9 का स्क्वायर ज़्यादा है। तो अब 8 9 करेंगे 72, 72 68 से क्या है, ज़्यादा है, तो आपका आंसर लेस वाला होगा 83 इज योर राइट आंसर। फ्रेंड्स नेक्स्ट है 8649। 8649 स्टूडेंट्स, ये सब वही क्वेश्चन लिए हैं जो कि एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा रहा है ना। ये सब क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में किसी न किसी फॉर्म में आया है, तो वही क्वेश्चंस आपको करवा भी रहे हैं ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। जब आप क्वेश्चन बैंक सब सॉल्व कीजिएगा तो यही सब चीज़ आपको फिर वापस मिलने वाला है ना। तो ये 9 किसके स्क्वायर में स्टूडेंट आएगा, या तो 3 के स्क्वायर में आएगा या तो 7 के स्क्वायर में आएगा। 86 किसके स्क्वायर के नज़दीक है, तो 9 के स्क्वायर के नज़दीक है ना। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से आएगा 90, 90 क्या है, मोर है, तो आंसर हमारा होगा लेस वाला। आंसर होगा हमारा लेस वाला, यानी कि 93। और एक लास्ट देख लेते हैं 12544। 12544 स्टूडेंट्स 4 किसके स्क्वायर में आता है, सबसे पहले तो ये देखिए, ये तो या तो ये 2 के स्क्वायर में आएगा या तो 8 के स्क्वायर में आएगा। 1d8 को आपको छोड़ देना है। और ये किसके स्क्वायर के नज़दीक है, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 11 के स्क्वायर के नज़दीक है, क्योंकि 12 का स्क्वायर तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 11 रख देंगे, है ना। और 11 × 12 करेंगे, तो स्टूडेंट्स 11 × 12 कितना होता है, 132। तो 11 × 12 132 क्या है, 125 से ज़्यादा है, तो 125 से ज़्यादा है, तो आपका आंसर हो जाएगा लेस वाला, 112 इज योर आंसर। 112 इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स ये जो हम लोग स्क्वायर रूट कर रहे थे, ये स्क्वायर रूट आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से आई होप कि समझ में आ गया होगा, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं लग रहा होगा। और इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट आंसर भी कर रहे थे, है ना,
बहुत अच्छा लग रहा था कि आप बहुत ही क्विकली समझ रहे हैं चीज़ों को, है ना, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ भी रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है क्यूब रूट। और क्यूब रूट आपको सिंप्लीफिकेशन में डायरेक्ट मिलेगा, है ना, बड़ा बड़ा क्यूब रूट आएगा। तो क्यूब रूट वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको भी हम लोग सिंप्लीफिकेशन में और डायरेक्ट क्वेश्चन में देखते हैं। और अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं रहता है तो या तो टाइम लग जाता है इधर, या फिर सॉल्व नहीं हो पाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्यूब रूट। तो क्यूब रूट में स्टूडेंट्स क्या करना है समझिए, बहुत ही सिंपल है। क्यूब रूट यानी कि घनमूल, है ना, क्यूब रूट यानी कि घनमूल। इसमें क्या करते हैं, आइए एकदम बढ़िया से समझते हैं। सबसे पहले तो देख लीजिए 1 से 9 तक का क्यूब क्या होता है। तो 1 का क्यूब स्टूडेंट्स होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब स्टूडेंट्स होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब होता है 729। स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछते हैं कि किसके क्यूब में 8 आता है तो आप बोलिए 2 का क्यूब में आता है। किसके क्यूब में 4 आता है तो 4 का क्यूब में आता है। किसके क्यूब में 6 आता है 6 के क्यूब में आता है। किसके क्यूब में 3 आएगा तो 7 के क्यूब में आएगा। किसके क्यूब में 2 आएगा तो 8 के क्यूब में आएगा। किसके क्यूब में 9 आएगा तो 9 के क्यूब में आएगा। सब नंबर देखिए अलग अलग है। सबसे अच्छी बात यही है। तो क्यूब रूट जब भी निकालिएगा तो आपको ये 1 से 9 तक का क्यूब पता होना चाहिए, और आई होप कि आप लोगों सभी को पता होगा, है ना। क्या आप लोगों को पता है क्यूब रूट, क्यूब ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 9 सभी को क्या पता है? यस, चलिए बहुत अच्छा, है ना। तो अब देखिए स्टूडेंट्स कैसे निकालते हैं, बहुत ही इजी है, आपको मज़ा आने वाला है। 5 सेकंड्स में आप निकाल दीजिएगा, बस एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, है ना। उसके बाद आप तुरंत निकालिएगा और विदिन 5 सेकंड्स आपका आंसर हमको देखने को मिलेगा कमेंट में। तो स्टूडेंट्स आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या है। जैसे क्वेश्चन लेते हैं क्यूब रूट ऑफ 79507। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो 7 है ना, ये किसके क्यूब में आएगा। ये जो 7 है ये किसके क्यूब में आएगा। तो स्टूडेंट्स ये 7 किसके क्यूब में आएगा तो 3 के क्यूब में आएगा। तो आप लिख दीजिएगा 3। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि ये जो 7 है ये किसके क्यूब में आएगा। तो 7 सिर्फ और सिर्फ किसके क्यूब में आएगा तो 3 के क्यूब में आएगा, है ना। तो 3 लिख दिए। अब 2 डिजिट को छोड़ दीजिएगा। स्क्वायर रूट में 1 डिजिट को छोड़ते थे, क्यूब रूट में 2 डिजिट को छोड़ना है। इसे भी प्रॉपर ध्यान रखिएगा, नहीं तो कन्फ्यूज कीजिएगा तो रॉन्ग आंसर आ जाएगा, है ना। अब देखिए 79। तो 79 स्टूडेंट्स किसके क्यूब के नज़दीक है। नज़दीक देखना है, ज़्यादा में नहीं देखना, नज़दीक में। तो 79 किसके क्यूब के नज़दीक है। तो स्टूडेंट्स 64 4 के क्यूब के नज़दीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 4, यानी 43 का क्यूब जो है 79507 आएगा, या फिर क्यूब रूट ऑफ 79507 43 होगा। स्टूडेंट्स एकदम बढ़िया समझ में आ गया। एक और एग्जांपल के हेल्प समझाते हैं, फिर से समझिए, है ना, जिन्हें समझ में नहीं आया। क्यूब रूट ऑफ 32768 ठीक है। सबसे पहले आपको क्या किसको देखना है, ये 8 को। ये 8 किसके क्यूब में आता है। तो स्टूडेंट्स 8 किसके क्यूब में आएगा 2 के क्यूब में आएगा। तो आप लिख दीजिए 2, है ना।
2 डिजिट को छोड़ देना है आपको और देखना ये 32 किसके क्यूब के नज़दीक है। 32 किसके क्यूब के नज़दीक है? स्टूडेंट 32 किसके क्यूब के नज़दीक है? आप देख लो, 3 के क्यूब के नज़दीक है, 27 के नज़दीक है, क्योंकि 4 का क्यूब तो 64 होता है, ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा में आपको लेना नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? किसके क्यूब के नज़दीक है? 3 के क्यूब के नज़दीक है, 3 लिख देंगे। 32 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्यूब रूट ऑफ 3276832 होगा। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको बहुत इंजॉय कर रहे हैं आप, बहुत मज़ा आ रहा होगा आपको, है ना। और ये बहुत ही इजी भी है, क्लियर, बहुत शानदार ट्रिक है। जब इसका यूज सब कीजिएगा तो और मज़ा आएगा, है ना। लेकिन इसे प्रॉपर नोट्स बनाइए और इसका प्रैक्टिकल यूज कीजिए, जहाँ पर भी दिखता है इसको लगाइए, ठीक है। दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा तो क्या होगा, मान लीजिए तो एग्जैक्ट है तो निकल रहा है ना, अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट में अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा तो क्या करेंगे। बिल्कुल मत घबराइए, अप्रॉक्सीमेट आएगा तो वहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे, है ना। अभी आपको अप्रॉक्सीमेशन का केस नहीं समझाए हैं, इसीलिए आपको लग रहा होगा कि ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर एग्जैक्ट नहीं आएगा तो वहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे और आप इससे भी जल्दी बना पाइएगा, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन से सॉल्व करना और आसान होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो घबराना नहीं है कि एग्जैक्ट आएगा या एग्जैक्ट नहीं आएगा तो फिर क्या होगा, दोनों ही केस में क्वेश्चन सॉल्व होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, गेट रेडी फॉर आंसर। आप इसका आंसर कीजिए। 97336। स्टूडेंट्स इसका आंसर बताइए, 97336 का आंसर क्या होगा सभी कोई? आज कोई आज पॉसिबल, फास्ट, जल्दी जल्दी कीजिए आंसर सभी कोई। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। 6 हम लोगों को देखना है किसके स्क्वायर में आएगा, तो हम लोग जानते हैं 6 क्यूब में आएगा, तो हम लोग जानते हैं 6 के क्यूब में आएगा, 2 डिजिट को छोड़ना है। 97 किसके क्यूब के नज़दीक है? तो स्टूडेंट्स 5 का क्यूब देखिए 125 हो जाता है, ज़्यादा है, तो किसके क्यूब के नज़दीक होगा? 4 का क्यूब के नज़दीक होगा, है ना, यानी 46 हमारा आंसर होगा। ज़्यादा में नहीं लेना, आपको कम में लेना है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है क्यूब रूट ऑफ 195112। देखिए 6 डिजिट नंबर आ गया, है ना, 6 डिजिट नंबर आ गया। अब क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे 2 किसके क्यूब में आएगा, है ना। आपके पास टाइम भी रहता है, 10 सेकंड 15 सेकंड टाइम रहता है जब तक हम बताते हैं, है ना। उस ड्यूरेशन में आप आंसर कर दिया कीजिए फास्ट, ठीक है। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा सभी कोई, और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक वीडियो पहुंचना चाहिए। आप ही लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर लाइव बैच लाए हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट मिले, इसलिए आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी इसे शेयर कर दें दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा, हर एक वीडियो के लिंक को, और लाइक ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट है ये 2। देखिए स्टूडेंट्स 2 कैसे आएगा, 2 किसके स्क्वायर में आता है? तो अब देखिए किसके क्यूब में आता है? तो 8 के क्यूब में आता है। अब देखिए 2 डिजिट छोड़ देना है आपको, है ना। और 195 किसके क्यूब के नज़दीक है? वैसे तो 6 के क्यूब के नज़दीक है 216, लेकिन ज़्यादा में नहीं देखना है आपको, कम में देखना है किसके क्यूब के नज़दीक है। तो कम में किसके क्यूब के नज़दीक है? 5 के क्यूब के नज़दीक है। तो स्टूडेंट्स 58 राइट आंसर हो जाएगा, 58 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्यूब रूट ऑफ 300763। 300763 आपको देखना है ये 3 किसके क्यूब में आएगा? तो 3 किसके क्यूब में आएगा? तो 7 के क्यूब में 3 आता है ना। और 300 किसके क्यूब के नज़दीक है? तो 300 स्टूडेंट 7 है क्यूब ज़्यादा होता है, तो 6 के क्यूब के नज़दीक है, यानी 67 राइट आंसर होगा। 67 इज राइट आंसर, क्लियर है ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, यह है क्वेश्चन नंबर 6। ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि आपको प्रैक्टिस भी नहीं करना पड़े, यहीं पर सब कुछ माइंड में सेट हो जाए, है ना। और क्वेश्चन आप बनाते बनाते सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से सीख जाएं। स्टूडेंट जब प्रैक्टिस कर लेते हैं ना स्टूडेंट्स, तो वो चीज़ स्टूडेंट के माइंड में सेट हो जाता है, दिमाग में रह जाता है, इसलिए प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए ढेर सारा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ साथ करवा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से आगे भी चलते रहेगा, और यही है मैथ्स स्ट्रॉन्ग करने का सबसे बड़ा फंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
421875, 421875। तो 421875 कैसे निकालेंगे? 5 किसके क्यूब में आता है? तो 5 के क्यूब में आता है ना। 2 डिजिट को छोड़ दीजिए और देखिए 421 किसके क्यूब के नज़दीक है? तो स्टूडेंट्स 8 का क्यूब 512 होता है और 7 का क्यूब 343 होता है, तो 8 का क्यूब तो ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 7, यानी 75 का क्यूब ये आएगा, है ना, और इसका क्यूब रूट 75 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स है क्यूब रूट ऑफ 658503। आप देखिए कि 3 किसके क्यूब में आएगा स्टूडेंट्स? 3 किसके क्यूब में आएगा? तो 3 आपका आएगा 7 का क्यूब में, तो 7 लिख दीजिए, है ना। ये 50 को गायब कर दीजिए और 658 किसके क्यूब के नज़दीक है? तो 8 का क्यूब तो ज़्यादा होता है, तो 9 का क्यूब क्या है? 729, ठीक है ना। 9 का क्यूब 729 मोर है और 8 का क्यूब उससे कम है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 8, यानी 87 हमारा राइट आंसर होगा। 87 इज राइट आंसर। तो साथ में मेरे क्वेश्चन देने के साथ साथ आप लोग भी कमेंट में आंसर करते चलिए, है ना। इससे क्या होगा कि स्पीड बढ़ेगा आपका, है ना, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ही अप होगा। इसलिए क्वेश्चन लिखने के साथ आप भी ट्राई कीजिए क्वेश्चन को बनाने का, सॉल्व करने का, है ना। चलिए और हम लोग 3-4 क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि कॉन्फिडेंस लेवल आपका और अप हो जाए और आप लोग साथ साथ क्वेश्चन लिखने के साथ साथ आप लोग भी आंसर करते चले जाएंगे सभी कोई। तो फटाफट आंसर करते चले जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 804357। 804357 स्टूडेंट्स कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन लिखते वक्त लिखना 5 है, लिख देता हूँ 2, ठीक है। तो ऐसा बाय मिस्टेक होता है, डैट इज़ स्लिप ऑफ मार्कर, है ना। तो अगर इस तरह का कुछ अगर मिस्टेक होता है तो उसको कमेंट में टॉप में पिन कर दिया जाएगा, ठीक है ना, ताकि जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आप लोग तो समझ ही जाइएगा कि क्या हुआ है ना, लेकिन जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना तो उनको वो पता चल जाएगा। चलिए ठीक है। तो कमेंट्स में कभी कभी लिखते हैं, लास्ट वीडियो में ऐसा ही हुआ था, लिखना था डिजिटल सम कुछ और आना था, कुछ और आ गया था, ठीक है ना। तो बाय मिस्टेक्स होता है, नो प्रॉब्लम। चलिए यहाँ पर देखिए 7 किसके क्यूब में स्टूडेंट्स आएगा? तो 3 का क्यूब में आएगा, तो 3 लिख दिया। ये 35 जो है हमारा छोड़ना है इसको, तो 804 देखिए किसके क्यूब के नज़दीक है? तो 9 का क्यूब के नज़दीक है ना, क्योंकि 9 का क्यूब 729 होता है। 9 का क्यूब कितना होता है? 729 होता है। 10 का क्यूब ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 9, यानी 93 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्यूब रूट ऑफ 884736। 884736 यानी देखेंगे ये 6 किसके क्यूब के नज़दीक है, किसके क्यूब में आता है? तो यहाँ पे 6 के क्यूब में आएगा, 2 डिजिट छोड़ दीजिए। 884 किसके क्यूब के नज़दीक है? तो 10 का क्यूब ज़्यादा होता है, 7 का क्यूब इससे कम होता है, यानी इससे नज़दीक भी है। तो 9 का क्यूब 729 क्या है? इसके नज़दीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 996 हमारा आंसर होगा। 5 सेकेंड्स इज मोर देन इनफ टू आंसर द क्वेश्चन। इनफैक्ट आप लोग जो सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोगों में से कई स्टूडेंट्स का 5 सेकेंड्स में ही आंसर भी आ जा रहा है। इसका बताइए क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स? 8 किसके क्यूब में आएगा? तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं 8 2 के क्यूब में आता है, तो 2 लिख दिए और 2 डिजिट को छोड़ देना है आपको, 2 डिजिट को छोड़ देना है। अब देखिए 1404 किसके क्यूब के नज़दीक है? तो हम लोग जानते हैं कि 10 का क्यूब होता है 1000, है ना। 11 का क्यूब कितना होता है? 1331। 12 का क्यूब 1728, है ना। तो अब देखिए ये तो 12 का क्यूब तो ज़्यादा हो जा रहा है, 11 का क्यूब इससे थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 11, यानी 112 इज राइट आंसर। 112 इज राइट आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आज का दे रहे हैं आप लोगों के लिए, सभी को फटाफट आंसर कर दीजिए कमेंट में। क्यूब रूट ऑफ 1225043, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग सभी कोई। स्टूडेंट्स ये 3 किसके क्यूब में आएगा? 7 के क्यूब में आएगा, तो 7 लिख दिया, इसको छोड़ देना है। और 1225 किसके क्यूब के नज़दीक है? तो हम लोग जानते हैं कि 11 का क्यूब ज़्यादा होता है इससे और 10 का क्यूब इससे जस्ट कम होता है, 1000 होता है। 11 का क्यूब 1331 होता है, तो ये क्या होगा? कम वाला लेना है ना, तो आप लीजिएगा 10, यानी 107 इज राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग
मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए। कौन कौन सा? तो स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, और इसका कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है ना। आप लोगों का जो उत्साह था, आंसर जो आप लोग किए, बहुत ही मज़ा आया, और इसी तरह से आप भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कीजिएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड सेक्शन, है ना, जिसमें आता है फ्रैक्शन, बॉड मास, ये सब टॉपिक आता है। और इस टॉपिक के बाद डायरेक्ट हम लोग अरिथमेटिक में इन कर जाएंगे, क्योंकि जब सिंप्लीफिकेशन वाला पोर्शन आपका स्ट्रांग हो जाएगा तो उसके बाद आपका एक लेवल जनरेट हो जाएगा, जिससे आप क्वेश्चन बनाते वक्त जोर फील कीजिएगा। स्टूडेंट्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना, और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं कुछ नए टॉपिक, न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू ट्रिक्स एंड टेक्निक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर एंड स्टे एट होम।